Hello dear student, I am B2 your host. वेलकम टू आवर स्टाइलिश सोल्यूशन चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एडवांस से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग अगर जिसे इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो वो जाकर मेरे प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें पूरा बेसिक एम एक्स एक्सेल के बारे में बताया गया है। आज थोड़ा सा इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे एम एक्स एक्सेल को, एक्सटेंशन कैसे सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। बाकी हम लोग एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डिस्कस करेंगे। ये मेरे नोट्स हैं, अगर नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो ये सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो एक्सेल इज ए सेमी अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर। सेमी अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है, अकाउंटिंग के आधा काम आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। अगर एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्सटेंशन एक होता है किसी फाइल का आइडेंटिटी। मतलब आप जैसे म्यूजिक डाउनलोड करते हैं तो लिखा हुआ रहता है .mp3, पहचान है कि अगर गाना का पहचान है MP3, उसी तरह वीडियो का पहचान है MP4। उसी तरह अगर हम लोग कोई भी एक्सेल का फाइल को 2007 का एक्सेल फाइल को सेव करते हैं तो .xls से हम लोग सेव करते हैं। इसका ये एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वर्जन या इस और लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें हम लोग सेव करते हैं .xlx से सेव करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसे हम बाद में आपको डिस्कस करके बताते हैं। नेक्स्ट है देयर आर द 3 मेथड टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कितने तरह से खोल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगा स्टार्ट में जाना होगा। स्टार्ट में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम मिलेगा। ऑल प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाएगा और उसके बाद ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा तो मिलेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ ओपन कर सकते हैं। ऐसे ऑल ऐप में कीजिए। अभी एक्सेल ई से होता है तो हम लोग ई में देखते हैं, तो यहाँ पर सिंपल से एक्सेल दिख जाएगा। इसको क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। अभी के लिए हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है स्टार्ट मतलब एक अगर लैपटॉप आपके पास है तो विंडोज़ का आइकन बना हुआ है, उसे प्रेस करके आर को प्रेस करना है साथ में। तो इस तरह आपको एक पॉपअप बटन खुलेगा, इसमें एक्सेल को टैप कर देना है। एक्सेल टैप जैसे ही कीजिएगा और ओके कीजिएगा, तब एक एक्सेल का ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, गो टू सर्च बॉक्स एंड टाइप एक्सेल। सिंपल सा ये सर्च बॉक्स दिख रहा है आपको, आपका भी सिस्टम में दिख रहा होगा। यहाँ सिंपल सा टाइप करना है एक्सेल। जैसे ही टाइप कीजिएगा यहाँ पर ओपन हो गया। ओपन होगा यहाँ पर न्यू ओपन फाइल, अगर सेव है तो ओपन करने के लिए है, न्यू वर्कशीट लेने के लिए है, ये होम है। तो हम लोग यहाँ से न्यू वर्कशीट का फॉर्मेट दिया हुआ ले लिए। इस तरह के एक्सेल ओपन होगा। सिंपल सा इस जो हम लोग इससे हम लोग रो बोलते हैं। ये क्या है, रो। और इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, कॉलम। ABCD कॉलम हो गया, 1 2 3 रो हुआ। और जो ये बॉक्स दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। रो और कॉलम को कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सेल। फिर से हम लोग एक नोट्स में चलते हैं, डिस्कस करते हैं नोट्स। फिर नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रोज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। अब हम जानना चाहते हैं कि कितना रोज होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, कितना डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो 10,48,576 डेटा को आप एंट्री कर सकते हैं, इतना रो होता है, जो आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, तो इसमें 16,384 कॉलम भी होता है। लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है, XFD, जो आपको दिखाएंगे। लास्ट सेल एड्रेस क्या होता है, सेल मतलब रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन।
तो XFD 10,48,576। 3 सीट गिवन बाय द डिफ़ॉल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपको 3 सीट डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है। तो सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसको सेल बोलते हैं, इसे सीट बोलते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 2010 में 3 सीट दिया हुआ रहेगा, तो वो डिफ़ॉल्ट आपको 3 सीट दिया हुआ रहता है। तो सीट 1 में हम लोग हैं, तो हम लोग ये जैसे यहाँ पर जैसे ही क्लिक किए, देखिए B3 लिखा, आगे कॉलम का नेम होगा, उसके बाद रो का, मतलब B3। इसी तरह हम लोग लास्ट सेल में जाना चाहते हैं तो लास्ट रो में जा सकते हैं, तो कंट्रोल को प्रेस करके डाउन एरो कीजिएगा, डायरेक्ट हम लोग लास्ट सेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट सेल क्या है, 10,48,576 रोज का नेम है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कॉलम लास्ट कॉलम में जाना चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो पे करेंगे, तो XFD आ गया। कॉलम का लास्ट कॉलम का नाम बताया था कि XFD हो गया। अब इसका सेल का एड्रेस जानना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर पूरा दिख रहा है XFD 10,48,576। अगर आप अप जाना है तो सीधे कंट्रोल के प्रेस करते हुए आप एरो को प्रेस कर दीजिए, तो आप ऊपर, तो यहाँ पर फर्स्ट रो में सेल में आ गए हैं। जो ये दिख रहा है जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कशीट। यहाँ से आप ऑटो हाइड रिबन को हाइड कर सकते हैं इस तरह। यहाँ से शो टैब से टैब कर सकते हैं, जो टैब दिखेगा यहाँ से टोटल हाइड कर सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये वर्कशीट है, टोटल क्या है, वर्कशीट। इसी को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सटेंशन एक बता रहे थे, देखिए एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर वर्कशीट को सेट करना है 2007 में तो .xlw लिखना है। एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट 2010 तो उसको .xlwx से सेव करना है, इसका एक्सटेंशन होता है। तो आप फाइल को एक्सटेंशन देखकर भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा फाइल कौन सा सीट से सेव किया गया है। जान के कि इसे सेल कहते हैं, जो सेल का नेम कैसे डिसाइड होता है, कॉलम और रो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो सेल का नेम डिसाइड, ये सारा सेल ही है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेटा से को इनपुट करते हैं और इसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सीखते हैं। तो सिंपल से कुछ डेटा को कर लेते हैं। रोल नंबर, यहाँ पर नेम, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पर टोटल। तो यहाँ पर रोल नंबर हम लोग 1 2 भी लिख सकते हैं, 2 लिखें, लेकिन हम इसे बार बार लिखने से इसे स्क्रॉल कर दीजिए, आपके डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। या फिल सीरीज, अगर इस तरह को कॉपी सिर्फ हो जा रहा तो फिल सीरीज कीजिए, आपको पूरा सीरीज आ गया। यहाँ पर नेम को इनपुट कर सकते हैं, मिट्टू हो गया, उज्ज्वल, शुभ। ये अभी हम लोग डेटा को इनपुट ले रहे हैं। डेटा का इनपुट ले लिए हैं, अब हम लोग एडिशन वगैरह सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल से एक सेलेक्ट किए, इक्वल टू का साइन दीजिए फॉर्मूला यूज करने के लिए, सम, और हिंदी का मार्क्स को सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद हम प्लस का साइन देंगे, इसके बाद सेकेंड डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करें। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को रिजल्ट आ गया 110। फिर नेक्स्ट को भी हम लोग उसी तरह करते हैं, इक्वल टू का साइन, सम,
ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट कीजिए, मार्क्स हिंदी का मार्क्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से 42 प्लस इंग्लिश का मार्क्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर इंटर प्रेस करते हैं, तो 117 आ गया। अब हम लोग को बार बार इस तरह से बचने के लिए हम लोग इसे सेलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है, मतलब सेम फार्मूला ऑल डेटा में लागू होकर फिल हो जाएगा। देखिए इस डिब्बे में हम लोग ऐसे बड़ा सा बहुत सारा डेटा है तो उसे कर सकते हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हम लोग यहाँ पर दो डेटा ले लेते हैं, एक 80 ले लिए, एक 50 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो इक्वल टू को साइन दीजिए, डेटा फर्स्ट डेटा सेलेक्ट कीजिए और फिर माइनस देकर सेकेंड डेटा सेलेक्ट कीजिए और फिर इंटर प्रेस कर दीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। देखिए 80 माइनस 50 30 आ गया। अब हम लोग सेकेंड सेल में क्या करें, सेकेंड सेल में हम लोग मल्टीपल अप करते हैं, तो इक्वल टू साइन सेलेक्ट डेटा, मल्टीपल का साइन दीजिए, मल्टीपल स्टाइल लगा दीजिए और फिर यहाँ से सेकेंड डेटा को सेलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए, तो देखिए 4000 आ गया। फिर अब डिवाइड करते हैं हम लोग, इक्वल टू का साइन देकर सेलेक्ट किए डेटा को, फिर दूसरा डेटा को सेलेक्ट करके इंटर कीजिए। तो इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आसानी से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ड्रैग वाला आपको यहाँ पर बताया गया, उसी तरह हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसका ड्रैग टेबल बना लेते हैं कि मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है। तो सिंपल सा सेल को सेलेक्ट करना है, इक्वल डेटा को सिलेक्ट कीजिए, 50 हिंदी का मार्क्स हो और इंग्लिश का मार्क्स हो, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकला 3000। अब इसे सिंपल सा ड्रैग कर दीजिए, सारा का जितना भी मार्क्स है दोनों मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब इस तरह से तैयार हो गया। अब एक और ऑप्शन है ऑटो सम में, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ऑटो सम में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करना है, तो एक डेटा तो हो गया, दूसरा जीरो है, यहाँ खाली है, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये दो डेटा सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस कीजिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा तो जीरो ऐड करने पर सेम आता है, तो सेम यहाँ पर आ गया, तो डायरेक्ट वहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और एमएक्स एक्सेल के इंट्रोडक्शन वीडियो को प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि जो हम आपको ये पीडीएफ से डिस्कस कर रहे थे, जो मेरे पास नोट्स है, तो इस नोट्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मतलब जितना डिस्कस किया सारा ये नोट्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें।